राधे राधे दोस्तों। काल सभी प्राणियों के सन्निकट घूमता रहता है। बड़े बड़े देवताओं, देवते, यक्षों, राक्षसों और सर्पों और मनुष्य से भी काल नहीं मारा जा सकता, परंतु योगी आए हुए काल को भी वंचित कर देता है, जिसे उसकी मृत्यु नहीं होती है। ये है पंचभूतत्व। शरीर आकाश, वायु, तेज, अग्नि, जल और पृथ्वी से उत्पन्न होती है। तब जब ये पांच महाभूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध अपने अपने गुणों को त्याग देते हैं, तब प्राणी की मृत्यु हो जाती है। तब अपने अपने गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, तब उसी को जीवन का प्रकट होना कहते हैं। योगी को चाहिए कि रात्रि को एकांत में उत्तम आसन पर विराजमान होकर प्राणायाम के द्वारा योग का अभ्यास करे। एक मुहूर्त तक तर्जनी उंगली से दोनों कानों को दबाकर रखे। ऐसा करने से कुछ देर बाद अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देने लगता है। इससे संध्या के बाद खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और वो ज्वार आदि सभी उपद्रवों को नष्ट कर देता है। जो योगी नित्य 2 घड़ी पर्यंत इस तरह के आकार का ध्यान करता है, वो काम और मृत्यु को जीत कर अपनी इच्छा से इस लोक में विचरण करता है और सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। वर्षा काल में जिस प्रकार मेघ आकाश में शब्द करते हैं, उसी प्रकार का ये शब्द है, जिसे सुनकर योगी शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वो शब्द योगी द्वारा प्रतिदिन सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाता है। भगवान शंकर शिवा कहते हैं, हे देवी, ये शब्द ब्रह्म ना ओमकार है, ना मंत्र है, ना बीज है और ना ही अक्षर है। ये शब्द ब्रह्म अनाहत तथा उच्चारण से रहित होता है और ये परम कल्याणकारी है। उसी अनाहत नाथ से प्रकट होने वाले 9 शब्द नाथ, सिद्धि, घोष, कस्य, शंख, घंटा, वीणा, बांसुरी, दुदुम्बी, शंखनाद, गर्जन है, जो अलग अलग विभिन्न सिद्धियों के दायक है।